नमस्ते और स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। देखिए, आज बात करेंगे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के सडन जंप की, रेनॉ के अपकमिंग ब्रीजर एसयूवी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे, टाटा सियारा के मैसिव बुकिंग रिस्पांस के बारे में आपको बताएंगे। उसके अलावा व्हीकल ट्रांसफर रूल्स में क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। एंड ईवी वर्ल्ड में बीवाईडी ने एक ऐसी चार्जिंग टेक्नोलॉजी दिखाई है जिससे पूरी इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज हो सकती है। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले बात करता है ये मिडिल ईस्ट में चल रहा है बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट है उसमें तेजी दिखी जा रही है। एंड 9 मार्च को जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो लगभग 29% बढ़कर अराउंड $119.50 पर बैरल तक जो है वो जो प्राइस है पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जो ईरान, इजराइल, यूएस में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिचुएशन थोड़ी जो है अभी टेंस है, बिकॉज देखिए डिमांड और सप्लाई की बात है। एंड सिचुएशन इसलिए भी और सीरियस हो रही है बिकॉज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है जहां से दुनिया का लगभग 20 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल शिपमेंट होता है, अब वहां पे प्रेशर डेवलप हो गया है। एंड इन सारी चीजों का इम्पैक्ट हम पे आज नहीं तो कल होने ही वाला है। बिकॉज देखिए, भारत अपनी ऑयल डिमांड का सबसे बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। एंड अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसी तरह हाई रहते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का जो प्रेशर है वो बन सकता है। बट देखिए, फिलहाल गवर्नमेंट ने ये चेतावनी दी है, ये नोटिफिकेशन दिया है कि हमारे पास इनफ सप्लाई है टू मैनेज इंडियन नीड्स। बट देखिए, ये चीजें अगर और बढ़ने लगी ना तो आई डोंट थिंक वी हैव इनफ ऑफ दैट सप्लाई टू केटर ऑल द डिमांड्स। एंड देखिए, इससे क्या होगा पता है क्या? अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते रहे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, कॉस्ट पे आएगा, लॉजिस्टिक्स पे आएगा। एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कंप्लीटली हमारे ऑटो इंडस्ट्री पे पड़ेगा ही पड़ेगा। सीधी बात यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जल्दी रिजॉल्व नहीं होता या कंट्रोल में नहीं आता है तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं। एंड ऑल्सो इसकी वजह से जो ईवी अडॉप्टेशन है ना उसको एक नया पुश मिल सकता है। वेल, देखते हैं किस तरीके से चीजें डेवलप होती है। वेल देन नेक्स्ट न्यूज है रेनॉ की तरफ से, और रेनॉ ने ब्रीजर एसयूवी कॉन्सेप्ट रिवील किए। एंड ये ब्रांड के अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी को प्रीव्यू करती है। एंड ये बाय 2027 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। ये जो मॉडल है ना ये काइगर और नेक्स्ट जेन डस्टर के बीच में पोजीशन होगी। एंड ब्रीजर का जो डिजाइन लैंग्वेज है ना थोड़ा रगीड है, सब बॉक्सी स्टांस है, थोड़ा एसयूवी स्टांस है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस भी है वो अराउंड 200 mm का है। एंड इसमें टेलगेट माउंटेड आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसकी वजह से ये ऑफकोर्स ये थोड़ी एसयूवी सेंट्रिक लगती है। बट पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये RGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड मल्टी एनर्जी व्हीकल रहेगा जिसमें आपको पेट्रोल मिलने वाला है, हाइब्रिड मिलने वाला है, एज वेल एज ईवी पावर्ड ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। रेनॉ की ये जो कॉन्सेप्ट एसयूवीज है और यू को तो रेनॉ के जो एसयूवीज है ये चेन्नई के प्लांट में मैन्युफैक्चर की जाएगी और यहाँ से ही ये जो कार्स है एक्सपोर्ट भी की जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। एंड टाटा मोटर्स ने सियारा एसयूवी की जो प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसीजन है ना वो ले लिया है, क्योंकि लॉन्च के बाद इस मॉडल को लगभग 1 लाख से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी है। क्योंकि देखिए, इस मॉडल को इतना डिमांड मिला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी कम पड़ गई ब्रांड के लिए। एंड अभी ब्रांड ने ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नेटवर्क के साथ प्रोडक्शन जो है वो रैंप अप किया जाएगा। अर्ली प्रोडक्शन में जो है वो ऑफकोर्स आइस वर्जन रहेंगे, मेजोरिटी ऑफ सेल्स या मेजोरिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है वो आइस वर्जन का रहेगा। एंड धीरे धीरे ईवी वर्जन जो है जब सियारा ईवी लॉन्च होगी वो भी एड ऑन की जाएगी। चलिए देन अभी बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। और गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट व्हीकल ट्रांसफर प्रोसेस को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए अपना एक कदम आगे रखा है। एंड इसमें उनका ये विचार है कि जो ओरिजिनल स्टेट से जो RTO के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली खारिज किया जाए। नीति आयोग के एक पैनल ने सजेस्ट किया है कि वाहन डेटाबेस के थ्रू ऑटो जनरेटेड क्लियरेंस सिस्टम यूज किया जाए जिससे ड्यूज और चालान ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाए। एंड इतना ही नहीं, इसके अलावा कमिटी ने एज बेस्ड व्हीकल रूल्स को रिप्लेस करके फिटनेस बेस्ड नॉर्म्स लाने की जो है रिकमेंडेशन दी है, जिससे टेक्निकली जो फिट व्हीकल्स है उसे अननेसेसरी स्क्रैप होने से बचाया जा सके। एंड पर्सनली अगर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं देन ओवरऑल डायरेक्शन जो है काफी लॉजिकल और ओवरड्यू भी लगता है। आज सब व्हीकल रिकॉर्ड्स ऑलरेडी वाहन जैसे सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस में अवेलेबल है, तो ये जो फिजिकल एनओसी प्रोसेस मेंटेन करना आई पर्सनली फील इज वेरी अननेसेसरी। एंड अगर ऑटो जनरेटेड क्लियरेंस सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो व्हीकल ट्रांसफर करना वो फास्टर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एज वेल एज लेस पेपर वर्क हेवी हो जाएगा। एंड ओवरऑल इतना ही नहीं, जो फिटनेस बेस्ड नॉर्म्स की वजह से जो प्रैक्टिकल एंड वेल मेंटेन ओल्ड व्हीकल्स है
उसमें भी जान बची रहेगी एंड वो भी हमारे इंडियन ऑटो इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर पाएगी rather than this scrapping and all these things। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे तो ये जो मूव है बहुत ही स्ट्रेटेजिक एंड लॉजिकल लग रहा है। चलिए देन अभी बात करते हैं BYD के बारे में। और BYD ने अपनी सेकेंड जनरेशन ब्लेड बैटरी और 1500 किलोवाट फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी को रिवील कर दिया है एंड जो चार्जिंग स्पीड है ना उसमें बहुत बड़ा जंप कंपनी ने क्लेम किया है। बाय द वे कंपनी के मुताबिक बैटरी सिर्फ 5 मिनट में 10 से 70% चार्ज तक पहुंच सकती है एंड 9 मिनट में ये लगभग 97% तक पहुंच सकती है। एंड इतना ही नहीं, जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी 5% से इंप्रूव कर दी है और एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होने की वजह से बैटरी की जो हेल्थ है वो भी बेटर प्रिजर्व रहती है। एंड देखिए अगर ये टेक्नोलॉजी हमें रियल वर्ल्ड कार्स में देखने मिली तो जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। एंड अगर चार्जिंग स्पीड इतनी कम हो तो आई थिंक ईवी अडॉप्टेशन जो है वो स्मार्टली इम्प्रूव होगा एंड ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है, जो रेंज एंग्जाइटी है एंड चार्जिंग टाइम का है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा एंड दैट टू मी इज अ बिग गेम चेंजर ऑल टुगेदर। चलिए देन अभी बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज़ की एंड ये न्यूज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज देखिए जो TVS मोटर्स है जो अपनी BMW मोटर और नॉर्टन मोटरसाइकिल के साथ पार्टनरशिप के थ्रू नए एडवेंचर मोटरसाइकिल्स डेवलप कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स अभी तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जानी चाहिए थी। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो ऑफकोर्स ये है BMW F450 GS। बट पता है F450 GS और नॉर्टन एटलस GT इंडिया में एक साथ टेस्टिंग करते हुए दिखी गई है, बट वी डोंट नो कि कब BMW F450 GS इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। एंड ये एक्सपेक्टेड था कि ये मार्च महीने में या एटलीस्ट टिल अप्रैल जो है कोई हमें नोटिफिकेशन मिले या इनवाइट मिले कि BMW F450 GS लॉन्च हो रही है। एंड वेयर एज अगर मैं नॉर्टन एटलस की बात करूँ तो इट्स मोर एडवेंचर टूरर, वेयर एज BMW F450 GS is more of a एडवेंचर ऑलराउंडर मोटरसाइकिल। चलिए देन अभी बात करते हैं MG के बारे में। और MG मोटर इंडिया अपनी इंडिया प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है, जिसमें प्रीमियम EVs, हाइब्रिड्स और नए SUV शामिल होंगे। देखिए कंपनी जो है अपने MG सिलेक्ट जो उनका प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क है उसके थ्रू हाई एंड मॉडल्स लॉन्च करने वाले इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। 2026 में IM6 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च हो सकती है, जिसमें 800 वोल्ट आर्किटेक्चर दिया है, अप टू 780 bhp का पावर है एंड अराउंड 555 किलोमीटर की रेंज है। एंड साथ ही स्ट्रेट लाइट 560 प्लग इन हाइब्रिड SUV भी आ सकती है, जो कि XUV 700 सेगमेंट को टारगेट करेगी। एंड आगे चलकर MG एस्टर और ZS EV को रिप्लेस भी किया जा सकता है बाय MG1 बेस्ड मिड साइज SUVs। एंड ये जो लॉन्चेस है ना बाय 2027 हमें देखने मिल सकते हैं। एंड ये सारे लॉन्चेस के बाद क्रेटा और सियारा को भी एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा। आपको क्या लगता है ये सारे न्यूज़ के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।